74 साल से जो भी हुक्मरान रहा, जो भी रहा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे पीडीपी रही, चाहे कांग्रेस रही या चाहे भाजपा रही, इन्होंने कोशिश की कि जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाएं। इनकी कोशिश तो ये भी थी कि मुसलमान को हिंदू से लड़ाई, हिंदू को मुसलमान से लड़ाई। मैं मुबारकबादी देता हूं अपने लोगों को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, कम से कम वो इनकी चालों में कभी नहीं आए। और हमारे इस मुल्क में ये रिकॉर्ड है कि एक स्टेट थी, एक ही जगह थी जहां हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार हमेशा रहा। 1990 में जब उग्रवाद ने कश्मीर को अपने लपेटे में ले लिया, आपने अपने घर खोले, आपने अपने दिल खोले, और जो वहां से लोग आए उनको भी अपने घरों में भी, अपने दिलों में भी बसाया। चाहे राजौरी से आए, चाहे पुंछ से आए, चाहे डोडा से आए, किश्तवाड़ से आए। मुझे मालूम है जब लोग बाहर से आते हैं तो लोकल लोगों की हर रिसोर्स पे फर्क पड़ता है। चाहे आपका पानी था, उस पे भी उनका हक, वो पीते रहे, चाहे बिजली की, चाहे जगह की, लेकिन आप लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, आपने उसकी भी परवाह नहीं की। आपने कहा ये मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। 5 अगस्त 2019 को एक फैसला हुआ। मुझे मालूम है उस वक्त जब ये फैसला हुआ, वादी में लोग बिल्कुल नाराज थे, जम्मू में भी काफी लोग नाराज थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे शायद अच्छा ही होगा। और क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां की इलाकाई पार्टियां जब भी आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने वोट बटोरने के लिए कभी माजराई शुमारी का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, या पीडीपी आई उन्होंने सेल्फ रूल का नारा दिया। और जम्मू के वासियों को हमेशा लगता था कि ये उनके हक में नहीं है। सही बात नहीं थी, शायद हक में भी नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के ही हक में नहीं था, ये खाली जम्मू के ये नहीं था कि जम्मू के हक में नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के हक में ही नहीं था। वो सियासतदान जो वो नारे दे रहे थे वो भी कभी सीरियस नहीं थे, उनको भी ये पता थी कि लोगों को जज्बाती नारों से वोट बटेरते रहे उनसे। आज उनकी असलियत हमारे सामने है, सबके सामने है, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ये वही लोग थे जिनको कभी कांग्रेस ने दूध पिलाया और कभी भाजपा ने दूध पिलाया। भाजपा और कांग्रेस इनके सहारे हुकूमत करती रही, क्योंकि इनको पता थी कि वो इमोशनल नारा दे देंगे, ये लोग काउंटर नारा यहाँ से देते थे, और आप लोगों से वोट लेकर, वोट इस नाम पे लेते थे कि हम खानदानी राज वालों को दूर रखेंगे, और जब रिजल्ट आते थे फिर जाके उनकी गोद में बैठते थे। चाहे आपने कांग्रेस को कभी 25-26 सीटें दी, या 2014 में भाजपा को 25 सीटें दी, क्या उन्होंने वो वादा आपका पूरा किया? मेरे लोगों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी उन्होंने आपका वो वादा पूरा किया? बल्कि 24 घंटे में दोनों जमातें जाके उन्हीं खानदानी राज की पार्टियों से जाकर मिले और कुर्सी में बैठे। अगर उनको कुर्सी ही चाहिए थी, उन्होंने क्यों कोशिश की लोगों को धोखा देने की? अगर कश्मीर में उनको भाजपा के साथ ही मिलना था या कांग्रेस के साथ ही मिलना था, तो फिर बात क्या कर रही थी? इसी तरह जम्मू में जब आपने कोशिश करके भाजपा को हुकूमत दे दी, क्या उन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया? 2019 जब उन्होंने 370 और 35A को हटाया, ये कह के हटाया कि अब शायद जम्मू कश्मीर की तरक्की बहुत होगी। 2018 जून के बाद तो भाजपा का डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे इक्तदार पे कब्जा है। ठीक है, वो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, लेकिन पीछे से चला रहे हैं गाड़ी। मुझे जम्मू वासियों, आज आप असल जम्मू के लोग हो, आप मुझे बताओ, क्या आपने दूध की नहरें देखी कहीं जो भाजपा ने यहाँ खोली है? क्या आप मुझे बताओ यहाँ आपके बच्चों को नौकरियां मिली? क्या आप मुझे बताओ यहाँ कोई डेवलपमेंट जो आम लोगों को हुई, क्या हुई कोई? मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए मेरी सियासत ये है, अगर मैं गलत कहता हूँ, यहाँ इस जलसे से सभा से कोई भी उठे कि अल्ताफ बुखारी गलत कह रहे हो, हमारी तरक्की भाजपा ने यहाँ बहुत की है, भाजपा ने यहाँ दूध की नहरें को बहाई हैं, भाजपा ने यहाँ सोने के पहाड़ बाए हैं, हमारे बच्चे कोई घर में बैठा नहीं है, सबको नौकरियां मिली हैं। अफसोस ऐसा नहीं है। अगर हमारे बच्चे बैठे हैं वो वहाँ टेंटों में बैठे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनके इम्तिहान बॉर्डर बटालियंस, अकाउंट्स असिस्टेंट्स या दूसरे सबको इम्तिहान लेके फिर कहते हैं 3-3 साल जाया करने के बाद इसमें चोरी हुई।
भाजपा वालों, अगर तुमको इम्तिहान लेना नहीं आता है, तुम नौकरियां क्या दे दोगे? क्या कहते थे डेवलपमेंट? आप लोग कहते हो स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं जम्मू और श्रीनगर को। कौन कहता है स्मार्ट सिटीज? हमारे रोडों का जो हाल किया है, ये तो लगता है अफगानिस्तान बना लिया है आप लोगों ने। पता नहीं किन ठेकेदारों के घर बनाने थे, या इसमें क्या है, इनकी अपनी खुदगर्जी थी। कम से कम लोगों का तो भला इसमें कुछ नहीं है। जम्मू में हमेशा से शराब का धंधा चलता था। मैं नहीं मानता हूँ ये बहुत अच्छा कोई चीज थी समाज के लिए, लेकिन जम्मू वाले ही बेचते थे। आज तो आप घर घर शराब की दुकानें खोलने लगे क्योंकि आपने यूपी से माफिया लाया है। आपको और आपकी पार्टी को पैसे की क्या जरूरत है कि आप ये माफिया यहाँ ला रहे हैं? कब बराए करम जम्मू कश्मीर में इस माफिया को न लाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होगी। आपका शराब का माफिया, आपका रेत बाजरी का माफिया और उग्रवाद और ड्रग्स वाले, अल्लाह ना करे शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। मेरे भाइयों, आप लोगों को भी बताऊं, शायद उग्रवाद हमारे लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्यों समझ आ गई है। हमारे बच्चों को 2.5 लाख बच्चे मार गए, समझ आ गई है कश्मीरियों को क्या, और उनके नौजवान जमीनों के नीचे हैं, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अब एक और बिद्दत ने हमें पकड़ लिया है, वो ड्रग्स। उसमें जम्मू वालों आपके बच्चे भी, आपके बच्चियां भी, बच्चे भी, कश्मीरियों के भी। अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, एक दिन होगी कि हमारी नस्ल दर नस्ल खराब हो जाएगी। मैं आपसे आज गुजारिश करता हूं, मैं यहाँ जितनी सभा बैठी है सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने बच्चों के साथ बातचीत करिए। अपने बच्चों का देखिए, ये सच बात है, बच्चे पढ़े लिखे हैं। जब बच्चा पढ़ा लिखा हो और नौकरी ना मिले, फ्रस्ट्रेशन होती है। उसको आसान रास्ता लगता है कि मैं ड्रग थोड़ा सा ले लूं तो मुझे ये जो परेशानी है माँ बाप से पैसा मांगने की, या माँ बाप के सामने हर वक्त खड़ा होने की कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए कि जरूर एक सरकार आएगी जो उनके लिए रास्ता करेगी। नई सरकार का चैलेंज और कोई नहीं है। मुझे कोई महज रायशुमारी नहीं चाहिए, मुझे कोई ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, मुझे कोई सेल्फ रूल नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो मुझे इन बच्चों की खुशी चाहिए, मुझे अपने लोगों की खुशी चाहिए। दरबार मुंह होता था, जम्मू की मैशत को फायदा आता था, इसके अलावा हमारे भाईचारे के रिश्ते को फायदा आता था। इन्होंने वो भी खत्म कर दिया। जिस दिन भी आपकी अपनी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार आई, 24 घंटे में हम दरबार को फिर वापस करेंगे, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे मिल बैठ के बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने की हैं। इतनी चीजें हैं जो इन लोगों ने की हैं जो हमें पता ही नहीं है, आपको और मुझे पता ही नहीं है इन्होंने क्या किया है। इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा। इन सब चीजों को हम दिल्ली को मुक्का दिखा के ठीक नहीं करेंगे, हम बेनती करके दिल्ली को कहेंगे कि हमारा हक है, क्योंकि हम भी इसी जमहूरी मुल्क के रहने वाले वासी हैं। और जितनी कुर्बानी जम्मू कश्मीर के लोग देते हैं, इतनी कोई नहीं देती है।